गोहान ने आखिरकार एक नई फॉर्म अचीव कर ली है जिसमें गोहान के बाल बिल्कुल सुपर सैयन 2 टीन गोहान जैसे हो जाते हैं। उसके बालों का कलर बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो जाती हैं और उसकी पावर अल्टीमेट गोहान से भी बहुत ज्यादा होती है। जब गोहान एक जायंट पिकोलो को सेल मैक्स से लड़ते हुए देख रहा था तो गोहान बस पिकोलो को मार खाते हुए देख रहा होता है। वो बस देख रहा होता है कि पिकोलो मार खा रहा है और पिकोलो भी गोहान को बीच में आने से मना करता है। जब गोहान ये देखता है कि पिकोलो मरने वाला है और वो कुछ भी नहीं कर सकता तो उसकी असली ताकत उसको कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद जैसे ही सेल मैक्स गोहान को पंच करता है, गोहान को उस पंच से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल वैसा हो गया जैसा वो सेल सागा में था। एक गोहान जिसको पता है कि जो पावर उसके पास है वो उसके ओपोनेंट से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसका एटीट्यूड भी पूरी तरह बदल जाता है। अब वो बस स्माइल कर रहा है जब सेल मैक्स अपनी पूरी ताकत से भी उसको नहीं हिला पा रहा। ये फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो सिर्फ गोहान अचीव कर सकता है या फिर ये फॉर्म सिर्फ हाफ ब्लडेड साइयन्स यूज कर सकते हैं, मगर हमें ये अभी तक नहीं पता और गोहान ने ही इस फॉर्म को पहली बार अचीव किया है। गोहान का टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले का गोल एक ऐसी फॉर्म ढूंढना था जो कि उसके अलावा और कोई अचीव नहीं कर सकता और ये गोहान की फॉर्म है। गोहान के पास इससे पहले बहुत सारी फॉर्म्स थी मगर अब गोहान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है एक ऐसी फॉर्म में जो किसी ने नहीं देखी। गोहान अपने यूनिक वे में इवॉल्व हो रहा है और इस फॉर्म का रियल नेम गोहान बीस्ट है क्योंकि टोरियामा को लगा कि गोहान के अंदर का बीस्ट जाग चुका है। ये फॉर्म सेल मैक्स को आसानी से हरा देती है मगर ये फॉर्म है कितनी ताकतवर और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गोकू को हरा सकती है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गो। अब बीस्ट गोहान की पावर देखने के लिए हमें देखना होगा कि सेल मैक्स कितना ताकतवर है। अब मूवी में गोहान बोलता है कि गोकू और वेजिटा भी सेल मैक्स को नहीं हरा पाते मगर शायद गोहान सुपर सैयन ब्लू कायोकेन और वेजिटा के एवोल्यूशन फॉर्म की बात कर रहा होगा मगर शायद गोहान, क्योंकि गोहान ने आखिरी बार गोकू को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था और हमें पता है कि गोकू उसके बाद से बहुत ताकतवर हो चुका है और उसने एक नई फॉर्म भी अचीव कर ली है जिसका नाम है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि सही में कोई सेंस नहीं बनाती। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन सिल्वर हेयर से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? पर मूवी में पता चलता है कि सेल मैक्स कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर उसका ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ था और वो हो पाता उससे पहले ही उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वो तबाही मचाता है और कुछ नहीं बोलता। ये सेल डॉक्टर हीरो ने बनाया था डॉक्टर जीरो के ब्लूप्रिंट्स यूज करके, लेकिन वो ये खुद नहीं बनाना चाहता था मगर जब वो कंप्लीट हो जाता तो उसको ब्रॉली भी नहीं हरा पाता। ब्रॉली जिसने गोकू की गॉड फॉर्म को इतना ज्यादा मारा और उसको हराने के लिए फ्यूजन यूज करना पड़ा और फ्यूजन यूज करने के बाद भी गोजिटा को ब्लू फॉर्म में जाना पड़ा, लेकिन गोजिटा ने उसको आसानी से हरा दिया था। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रॉली कितना ताकतवर है मगर ये सेल कंप्लीट नहीं है। उसको पहले एक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से वो पूरी मूवी में चिल्ला रहा होता है। और बीस्ट गोहान से पहले गामा 2 ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था जिसकी वजह से सेल मैक्स की ताकत आधी हो गई थी। तो गोहान ने बिना कोशिश के सेल मैक्स को हरा दिया था तो वो एक कंप्लीट सेल मैक्स को कोशिश करके हरा देगा। और गोहान पिछली बार अपनी अल्टीमेट फॉर्म में गोकू की ब्लू फॉर्म से लड़ रहा था मगर हम उसके बारे में बात ना करें तो अच्छा है क्योंकि क्रेलिन ही ब्लू फॉर्म को टक्कर दे रहा था, वो जो सुपर सैयन ग्रेड 3 के ऑरा से मर रहा होता है और अब सुपर सैयन ब्लू के साथ क्लैश बीम कर रहा है। जो भी हो गोहान ताकतवर था, उसने मांगा में केफला को हरा दिया था और मोरो आर्क में वो 7-3 से भी लड़ता है मगर हमें मूवी में पता चलता है कि गोहान अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहा था लेकिन सेल मैक्स ब्रॉली को हरा सकता है। तो शायद गोहान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के किसी भी लेवल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मुझे लगता है कि वो कम से कम मोरो आर्क के गोकू से ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि उसके बाद से गोकू पता नहीं कैसे मगर ताकतवर हो चुका है। लेकिन ये मांगा को हटाकर एनीमे पर आते हैं। गोहान ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के आखिर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर गोकू से ज्यादा ताकतवर है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है अगर वो सेल मैक्स को बिना किसी हेल्प के हरा दे तो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि गोहान बिना किसी ट्रेनिंग के इतना आगे कैसे जा सकता है तो इसका जवाब है कि गोहान गोकू को सरपास करने के लिए बना था। सेल सागा के आखिर में गोहान ही सबसे ज्यादा ताकतवर था लेकिन फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल अनलॉक करना पड़ा, लेकिन वो भी काम नहीं करा। और इस मूवी के स्टार्ट में भी गोहान नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह रहा है जिसको देखकर पिकोलो ही पैन को किडनैप कर लेता है। और पिकोलो की बात करें तो पिकोलो ने भी 2 फॉर्म्स अचीव कर ली हैं जो कि है
अल्टीमेट पिकोलो और ऑरेंज पिकोलो। इन फॉर्म्स की वजह से पिकोलो भी गोकू के लेवल पर आ गया है, क्योंकि ऑरेंज पिकोलो फॉर्म में वो गामा 2 को हरा देता है जो कि सुपर सैयन ब्लू के लेवल के हैं। तो पिकोलो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि पिकोलो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक सुपर सैयन को सरपास कर पाया था और वो कोई एंड्रॉइड या फिर कोई जादुई गुब्बारा नहीं है। लेकिन जो भी हो, मुझे अच्छा लगा कि पिकोलो भी अब ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब वो भी बैटल में मदद कर सकेगा। लेकिन गोकू और गोहान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो उसका जवाब है मांगा को हटाकर बीस्ट गोहान। गोकू, वेजिटा या ब्रॉली इस मूवी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, माजिन बू को भी कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ये मूवी बहुत अच्छी थी और इस मूवी में बहुत अजीब चीजें भी होती हैं, जैसे पिकोलो रेड रिबन आर्मी के लिए पैन को किडनैप कर लेता है। लेकिन फाइटिंग ब्रॉली जितनी अच्छी नहीं है, मगर देखने में मजा आता है। पिकोलो अपनी पावर्स ड्रैगन से विश करता है, लेकिन शेनरॉन पिकोलो को एक बोनस भी देता है। और सेल मैक्स का डिजाइन मुझे कुछ खास नहीं लगा और वो सच में बायो ब्रॉली की तरह था। लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें शॉक कर देगी। वो है कि वेजिटा ने गोकू को हरा दिया। सही सुना, वेजिटा सारे के सारे 6 साइंस का प्रिंस गोकू, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, पैन और बुला 30 साल लगातार ट्रेनिंग करने के बाद, 100 साल लगातार मार खाने के बाद, एक एंजल के साथ ट्रेनिंग करने के बाद और थोड़ी सी मेडिटेशन करने के बाद वेजिटा ने फाइनली गोकू को हरा दिया। और एक और चीज तो रह गई, जीरन को कमजोर दिखाने के बाद वेजिटा इस मूवी में बोलता है कि जीरन गोकू और वेजिटा जितना स्ट्रॉन्ग था, मगर वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा था और अपनी एनर्जी सेव कर रहा था, इसलिए वो इतना ताकतवर था। मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड्स कभी इतना ताकतवर था ही नहीं। इस मूवी को छोड़ते हैं और एनिमे की बात करते हैं तो ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे आने वाला है 2023 में, जिसमें हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की स्टोरी दिखेगी। और टोई हर साल 2-3 मूवीज रिलीज करेगा। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो एक अच्छी मूवी थी, इस मूवी को देखने में बहुत मजा आया। लेकिन सिर्फ एक सवाल है कि पिकोलो ने ये विश पहले क्यों नहीं मांगी?